तो लास्ट क्लास में बेसिकली हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया था कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे पीएफ ट्रैक में शॉट को अनडिस्टॉर्ट करते हैं, किस तरीके से अनडिस्टॉर्ट फुटेज को एक्सपोर्ट करते हैं और फिर उसको माया में इंपोर्ट करते हैं, इसके बाद उसको किस तरीके से रीलिंक करते हैं आप। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, जो भी यहाँ पे जियोमेट्री उसको क्रिएट करके कैसे यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने जा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें ऑलरेडी हमने कुछ यहाँ पे 3D में जियोमेट्री बेसिकली यहाँ पे बना के रखी हुई है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर आप इसमें देखना चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं बेसिकली यहाँ पे। तो ये जस्ट लाइक कुछ लेयर्स हैं, तो टेम्परेरी हम आपको इनेबल करके दिखा रहे थे। आपको कुछ इस तरीके से लगभग ये सेटअप दिखाई पड़ रहा होगा ना। अगर आप यहाँ पे 3D में जाएंगे, पर्सपेक्टिव में जाएंगे, तो आप इजली यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी आप अपने तरीके से इसको बनाएंगे। बेसिकली यहाँ पे हमने तो टेम्परेरी बना दिया, ठीक है, केवल आपको समझाने के लिए यहाँ पे, क्योंकि हम कोई यहाँ पे 3D के टीचर नहीं है बेसिकली यहाँ पे। तो आप जो भी जियोमेट्री है, जो भी आपके पास ये बेसिकली आप इसका, क्योंकि ये एक इंटीरियर शॉट है, कहने का मतलब यहाँ पे इसका हम लोग इंडोर सीन, इंटीरियर सीन यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे आपके पास करेक्टर कहीं पे होगा इस तरीके से। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से इसको बनाइएगा बेसिकली यहाँ पे। ठीक है, तो चलते आ जाते हैं यहाँ पे। तो जस्ट इस तरीके से यहाँ पे ये शॉट नाउ, इसमें हमने कुछ यहाँ पे फॉरग्राउंड एलिमेंट रख दिए हैं यहाँ पे। टेम्परेरी जो ये मार्कर्स है इसको हम यहाँ पे बंद कर दे रहे हैं, क्योंकि जस्ट लाइक इसको हमने सबको यहाँ पे डिस्प्ले लेयर में असाइन कर रखा है यहाँ पे। ठीक है, ना इस तरीके से यहाँ पे मार्कर चाहें तो मार्कर को भी आप इस तरीके से इनेबल कर सकते हैं, जो भी आप ऑफ करना चाहे इस तरीके से। ना आप देख पा रहे होंगे लास्ट में जो बेसिकली यहाँ पे एक ये पोल इंपॉर्टेंस है बेसिकली यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी आपको जस्ट बनाना जरूरी है, क्योंकि इसी से बेसिकली हम लोग परफेक्ट तरीके से लैंड डिस्टॉर्शन को जज कर पाएंगे कि कैसे इसको रीअप्लाई किया जाता है इस तरीके से। ठीक है, तो सारी चीज़ें यहाँ पे क्रिएट करने के बाद आप अपने हिसाब से इसको क्रिएट करेंगे बिल्कुल यहाँ पे। ठीक है, हमने टेम्परेरी समझाने के तौर पर क्रिएट कर दिया है यहाँ पे माया में। ना अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम इसको किस तरीके से यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, और किस फ्रेम साइज पे एक्सपोर्ट करेंगे यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं इसको एक्सपोर्टिंग के लिए यहाँ पे। तो अगर आप अलग अलग लेयर्स में चाहें तो जैसे कि मैंने क्या बेसिकली क्या कर रखा, जो पोल है वो मैंने अलग एक्सपोर्ट किया, वो आप चाहें तो रिमेनिंग चीज़ को एक ही सीन में, मतलब एक ही लेयर में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मैंने पोल को इसलिए अलग से एक्सपोर्ट कर किया हुआ है इसमें यहाँ पे, या हम बेसिकली यहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि करेक्टर्स के यहाँ पे फॉरग्राउंड में आए यहाँ पे पोल, इसलिए। तो बाकी आप अपने हिसाब से इसको एक्सपोर्ट करेंगे, आप एक साथ भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं यहाँ पे सीन को। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जो आपके पास ये आपके फ्रेम साइज है वो यहाँ पे लगभग 960/540 दिखा रहा है आप। ठीक है, लेकिन अगर आप अपने अगर पीएफ ट्रैक में बेसिकली यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे, तो ये ओरिजिनल शॉट तो आपके पास यहाँ पे था ये 1280/720 का बेसिकली यहाँ पे, जो आप देख पा रहे होंगे ये। ठीक है, नाउ जब आपने इसको अनडिस्टॉर्ट करके एक्सपोर्ट किया था बेसिकली यहाँ पे, तो ये इसका साइज़ यहाँ पे चेंज हो गया यहाँ पे। ठीक है, जो आपको ये दिखा रहा है 1587 समथिंग लाइक दैट यहाँ पे। तो क्वेश्चन है कि हम इसको किस फॉर्मेट में, जो आपके पास माया है उसको किस फॉर्मेट में हम बेसिकली यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट करेंगे फ्रेम साइज में। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि यहाँ पे जो भी आप फ्रेम साइज एक्सपोर्ट करेंगे, वो जो अनडिस्टॉर्टेड जो प्लेट का फ्रेम साइज है, उस फ्रेम पे यहाँ से जो भी सीन रेंडर होगा वो एक्सपोर्ट होगा बेसिकली यहाँ। ठीक है, तो चलते एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं यहाँ पीएफ ट्रैक में बेसिकली। तो चलते, तो ये आप देख पा रहे होंगे। तो हमें बेसिकली माया में क्या करना होगा, यहाँ पे इस फ्रेम साइज पे जो भी सीन आपने या जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया वो इस फ्रेम साइज पे एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। को क्या करना होगा, जो भी आप माया से सीन को एक्सपोर्ट करेंगे, ये जो ओवर स्कैन फुटेज का जो बेसिकली साइज है, जो आपको ये दिखाई पड़ रहा है, इस बेसिकली फ्रेम साइज पे आप एक्सपोर्ट करेंगे। इसी को ध्यान रखिएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे 1587 और 893 फ्रेम्स पे आप माया से सीन को एक्सपोर्ट करेंगे यहाँ पे। तो आ जाते हैं सेटिंग्स में, रेंडर करने से पहले सेटिंग्स, और जस्ट लाइक यहाँ पर रिमेनिंग चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर दूँगा, बाद बाकी आप अपने हिसाब से जो भी आपको नॉलेज है वो करेंगे। इमेज फॉर्मेट जो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, मैंने इसमें PNG रखा हुआ, आप हाई क्वालिटी के लिए टिफ रख सकते हैं। नाउ यहाँ पे जो आपके पास फ्रेम साइज एक्सटेंशन है, उसमें हम लोग यहाँ पे यूज़ कर name.haze.exe बेसिकली यहाँ पे यूज करेंगे। पैडिंग 4 ही सफिशिएंट है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद जो भी आपके पास जस्ट लाइक यहाँ पे फ्रेम साइज हो, जैसे यहाँ पे 0 से लेके 214 तक फुटेज है, तो आप 0 to 214 यहाँ पे रखेंगे इस तरीके से। ये सब कुछ वैसा ही रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट पर्सपेक्टिव को आप बंद कर दीजिएगा यहाँ पे। इनकेस अगर ये चेक है, हमें केवल क्या करना है, जो भी आपके पास कैमरा बेसिकली यहाँ पे जो जैसा है कि कैमरा व्यू से इसको एक्सपोर्ट करना, तो यहाँ पे कैमरा चेक रहेगा। नाउ यहाँ पे आ जाता है फ्रेम साइज यहाँ पे। ठीक है, तो
तो इस फ्रेम साइज ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट सा है यहाँ पे, ठीक है। तो नाउ यहाँ पे हम PF ट्रैक वाला जो आपके पास फ्रेम साइज है वही टाइप करेंगे यहाँ पे। तो 1587 893 1587, तो 1587 और यहाँ पे 893 एक बार चेक कर लीजिएगा यहाँ पे। तो जस्ट PF ट्रैक में तो 1587 893, तो 1587 893 यहाँ पर, ठीक है। रिमेनिंग आप अपने पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो को, अगर आपको पता है, हो सकता है कभी कभी पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो 1.5 या 1.2 अगर आपको मिले वो चेंज करें। फिलहाल में इसका एस्पेक्ट रेशियो यहाँ पे जो हमें जो फुटेज था उसका यहाँ पे 1 ही है यहाँ पर, ठीक है ना। ये फ्रेम साइज आ गया, इसके बाद इसको हम लोग यहाँ पे बेसिकली क्लोज कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो आपके पास कुछ इस तरीके से ये शॉट आपके पास आ रहा है। वो साइज इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको जस्ट लाइक आपके पास दिखाई भी पड़ रहा हो। अगर आप रेंडर सेटिंग में जो भी सेटिंग्स की है वो सेटिंग्स आपको यहाँ पे, या वो फ्रेम साइज आपको यहाँ पे क्लियर दिखाई पड़ रहा होगा यहाँ पे, ठीक है ना। इसके बाद बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि जो भी सीन है उसको हम लोग बैच रेंडर कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे रेंडरिंग में जाएंगे और जस्ट लाइक रेंडर, और ये आपके पास यहाँ पे बैच रेंडर है यहाँ पे, ठीक है। तो जब आपका ये सीन जब रेंडर हो जाएगा तो इसमें आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे, तो जो भी बेसिकली यहाँ पे जो सीन था वो बेसिकली यहाँ पे रेंडर होके आ गया है बेसिकली यहाँ, ठीक है, जिसमें आपको ये यहाँ पे दिखाई पड़ रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये पूरा सीन यहाँ पे रेंडर करके आ गया। अब हम लोग बेसिकली इसको क्या करेंगे कि जो भी आपके पास ये यहाँ पे रेंडर होके सीन आए हुए हैं, इसमें एक बेसिकली जो अपने पास यहाँ पे जो ये जस्ट लाइक जो पोल लेयर है वो बेसिकली जस्ट लाइक हमने अलग से रेंडर करके यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। तो ये आप अपने हिसाब देख लीजिएगा, आप एक साथ भी रेंडर कर सकते हैं और अलग से भी यहाँ पे रेंडर कर सकते हैं, सेम जो आपको सही लगे यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली यहाँ पे 2 लेयर्स हैं जो हमने अलग अलग रेंडर करके रखी हुई है यहाँ पे। नाउ आ जाते हैं न्यूक में। बेसिकली ये आपके पास यहाँ पे ओरिजिनल शॉट है, जिसमें आपको क्या करना है कि जो भी शॉट आप बेसिकली वहाँ से रेंडर करके लाए हैं बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अपनी टाइमलाइन को चेक कर लेते हैं। तो अराउंड ये लगभग 214 फ्रेम का बेसिकली यहाँ पे टाइमलाइन है आपके पास, 0 to 214 यहाँ पे। तो सबसे पहले एस प्रोजेक्ट सेटिंग्स पे एक बार चेक कर लेते हैं टाइमलाइन से यहाँ पे। तो जस्ट लाइक 214 इस तरीके से ना। अब आपके पास जो भी फुटेज की ड्यूरेशंस है वही आपके पास जस्ट आपके पास यहाँ पे टाइमलाइंस की ड्यूरेशंस आ गई है और है बेसिकली यहाँ पे। नाउ अब बेसिकली हम लोग इसमें क्या देखने जा रहे हैं कि जो भी आपने रेंडर्ड किए हुए हैं बेसिकली यहाँ पे माया से सीन को, उसको यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो क्योंकि ये बेसिकली आपको वीडियो इंपोर्ट करना है, तो वीडियो कैसे न्यूक में इंपोर्ट करते हैं सारी चीज़ें आपको पता है बेसिकली यहाँ पे। अगर आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके इंपोर्ट करेंगे तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप पूरे के पूरे फोल्डर को इंपोर्ट करेंगे, अदरवाइज वो सिंगल इमेज आएगी यहाँ पर, ठीक है। तो जस्ट लाइक ये जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो जस्ट एक आपके पास ये और जस्ट दूसरा जो आपके पास है वो जस्ट लाइक के सिंपल सा हमारे पास ये आपके पास यहाँ पे रेंडर होके आ गया एग्जैक्ट यहाँ, ठीक है। तो नाउ अगर आप इसमें देखेंगे बेसिकली यहाँ पे, तो अगर मैं इसको यहाँ पे 1 प्रेस करूँगा यहाँ पे, तो आप देख पाएंगे बेसिकली यहाँ पे ये सीन यहाँ पे रेंडर होके आ गया है 214 फ्रेम का यहाँ, ठीक है। अब ये वन साइड हमारे इसमें ब्लैक आ रहा है, मे बी किसी रीजन से हो सकता है यहाँ पर 3D की वजह से, मे बी लाइटिंग है कुछ भी है, तो उसका कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं हमारे लिए है। तो ये आपके पास सीन रेंडर होके आ गया। और जो आपको जैसा कि आपको बताया जो आपके पास यहाँ पे पोल बेस के लिए वो हमने यहाँ पे अलग से रेंडर करके रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो हम इन दोनों को पहले मर्ज कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो जस्ट लाइक यहाँ पे मर्ज एम, और जो आपके पास ये बैकग्राउंड है बैकग्राउंड बना दिया, और जो ये फॉरग्राउंड है बेसिकली यहाँ पे वो फॉरग्राउंड बना दे इस तरीके से यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पे इसको देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। तो एग्जैक्ट बिल्कुल एक कंप्लीट सीन वैसा ही आ गया है 214 फ्रेम का, जैसा कि आपको माया में दिखाई पड़ रहा था, या जैसा कि माया में आपके पास यहाँ पे है। इस चीज़ को ध्यान रखिए एग्जैक्ट, ठीक है। नाउ बेसिकली अब हम लोग बेसिकली यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं कि अपना जो भी कंपोस्टिंग है उसको यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उसके लिए बेसिकली यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये समझना होगा, यहाँ पे मेन जो वर्क फ्लो है अब यहाँ पे ये स्टार्ट होगा कि ये जो प्लेट है ये डिस्टॉर्टेड प्लेट है, और जो भी आपके पास ये जो बेसिकली यहाँ पे सीन रेंडर होके आया हुआ है ये आपके पास अनडिस्टॉर्टेड प्लेट है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको इन दोनों को मर्ज करेंगे या कंपोज करेंगे या कंबाइन करेंगे तो कैसे करेंगे, क्योंकि एक आपके पास ये डिस्टॉर्टेड प्लेट है जो आपको ये दिखाई पड़ रही है, जो ओरिजिनल फुटेज है,
और ये आपके पास अनडिस्टॉर्टेड प्लेट है जो बेसिकली माया से रेंडर होके आया हुआ है, ठीक है। तो हमें बेसिकली करना क्या होता है, दोनों को मर्ज करने के लिए, कंपोस्टिंग करने के लिए इस प्लेट को भी आपको पास डिस्टॉर्ट करना पड़ेगा, तभी ये दोनों कंपोज हो सकते हैं या आपके पास कंबाइंड हो सकते हैं आप, ठीक है। तो उसके लिए अब बेसिकली हम लोग करेंगे क्या यहाँ पे कि इसमें एक एसटी मैप क्रिएट करेंगे। वो बेसिकली आपके पास क्या करेगा कि जो पीएफ ट्रैक में जो आपने ये जो वैल्यू यहाँ से बेसिकली डिस्टॉर्शन से इसमें जो वैल्यू आपने यहाँ पे जनरेट की हुई है, ये वैल्यू कि किस तरीके से फुटेज को यहाँ पे हम लोग अनडिस्टॉर्ट करेंगे यहाँ पे या इसको डिस्टॉर्ट करेंगे यहाँ पे, तो वो वैल्यू अगर आपको मिल जाए तो आप जो न्यूक में जो बेसिकली फुटेज है उसको आप उस वैल्यू से अनडिस्टॉर्ट यहाँ पे कर सकते हैं या डिस्टॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये बेसिकली डिस्टॉर्टेड प्लेट, ये अनडिस्टॉर्टेड प्लेट है, ठीक है। तो अब हम भी उसके लिए बेसिकली हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं एसटी मैप यहाँ पर, ठीक है। अब एसटी मैप क्रिएट कैसे करते हैं वो प्रोसीजर आपको समझना होगा। चलते हैं देखते हैं एसटी मैप को हम लोग किस तरीके से यहाँ पे क्रिएट करते हैं यहाँ पे। तो वो एसटी मैप जो क्रिएट हो वो आपके ओरिजिनल फुटेज के हिसाब से ही सब कुछ क्रिएट होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हम ओरिजिनल प्लेट पे आ गए, ध्यान रखिए ओरिजिनल प्लेट पे। तो मैं 1 प्रेस कर देता हूँ, ये आपके ओरिजिनल प्लेट है। तो हमें करना क्या होगा, यहाँ पे एक एसटी मैप क्रिएट करना होगा फिलहाल में, जो बेसिकली पीएफ ट्रैक में जाएगा और वहाँ से आपके पास अनडिस्टॉर्टेड वैल्यू को लेके आएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके थ्रू आपके डिस्टॉर्टेड वैल्यू को लेके आएगा यहाँ पर, ठीक है। चलते देखते कैसे क्रिएट करें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ये होती है कि जिस फ्रेम साइज का आपका वीडियो है, ये कोई भी फ्रेम साइज का हो सकता है, किसी भी पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो का हो सकता है, उसी फ्रेम का आप एसटी मैप क्रिएट करेंगे बेसिकली। तो उसमें हम यूज करते हैं यहाँ पे रैम्प। तो जस्ट यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे जाएंगे और जस्ट आए कि ड्रॉ में आपको यहाँ पे मिलेगी रैम्प, इवन आप टाइप कर सकते हैं ये रैम्प आपके पास, ठीक है। इसका साइज भी वही होना चाहिए जो फुटेज का साइज है यहाँ पर, ठीक है। इसी को जरूर ध्यान रखिएगा यहाँ पर, ठीक है। नाउ अगर आप यहाँ पे ये देखेंगे तो 1 प्रेस कर दिया, ये इस तरीके से यहाँ, ठीक है। नाउ इसमें आप देख रहे होंगे बेसिकली हमारे पास कुछ डिफरेंट वैल्यू आ गई यहाँ पर, ठीक है। तो ये वैल्यू को आप सेम कैसे करेंगे, तो बेटर है कि आपके पास जो ओरिजिनल फुटेज है उसी के साइज का आप प्रोजेक्ट सेट कर दें बेसिकली। तो जो भी वैल्यू आएगी फर्दर वो आपके पास ऑटोमेटिक उसी के साइज की आती रहेगी यहाँ, ठीक है। या आप बाद में इसको रिफॉर्मेट करें तो जो आपको ईजी लगे, तो बेटर है कि मैं प्रोजेक्ट की वैल्यू को ही मैं चेंज कर दे रहा हूँ यहाँ पे। तो मैंने एस प्रेस किया तो ये प्रोजेक्ट सेटिंग्स आ गई और इसमें जो आपके पास जहाँ पे अभी हमने टाइमलाइन को चेंज किया हो तो वहीं पे जस्ट लाइक इसमें हाफ HD यहाँ पे डिफाइन कर दिया 1280 720 यहाँ, ठीक है। नाउ इसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो जो भी अगर आप यहाँ पर रैम्प लेंगे तो उसका साइज भी वही होगा जो बेसिकली आपने 1280 720 फुटेज का सेट कर रखा। तो नाउ अगर मैं इसको व्यू करूँ तो आप देख पा रहे होंगे तो आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, क्लियर। तो नाउ हमें इसमें क्या करना है, एसटी मैप के लिए दो बेसिकली वैल्यू को, रेड और ग्रीन दो वैल्यू को यूज करना होता है। तो जस्ट इस पर डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे और जस्ट कलर्स यहाँ पे 4 वैल्यू जो है इसको रेड ग्रीन ब्लू अल्फा यहाँ पे, तो रेड वैल्यू को रखेंगे और ये दो वैल्यू को हम लोग हटा देंगे इस तरीके से यहाँ, ठीक है। नाउ आप देख पा रहे हैं रेड वैल्यू होगी और जो फर्स्ट वैल्यू है ध्यान रखिएगा यहाँ पे टाइप करेंगे जो फर्स्ट वैल्यू फुटेज की होती है। तो जस्ट लाइक यहाँ पर टाइप करेंगे 1280, तो आपको कुछ वो इस तरीके से यहाँ पे दिखाई पड़ेगा और जो सेकेंड वैल्यू है वो रहेगी 0, ध्यान से देखिएगा इस तरीके से यहाँ, ठीक है। तो जस्ट लाइक 1280 और जस्ट बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आप टाइप करेंगे यहाँ पे 1280 और जस्ट लाइक 720, रिमेनिंग जो भी वैल्यू है वो सब 0 जाएगी यहाँ, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे क्रिएट करेंगे, ठीक है, फर्स्ट वैल्यू। नाउ अब हमें एक ग्रीन बेसिकली यहाँ पर रैम्प लेना है, तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लूँ, Ctrl+C Ctrl+V आपने कर लिया। बेटर है कि मैं इसको रिनेम कर दूँ यहाँ पे, तो ये रेड और इसको डबल क्लिक करके जस्ट लाइक यहाँ पे नोड में इसको ग्रीन कर दूँ और जो कलर वैल्यू है उसको हम ग्रीन रखें तो RG, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ये वैल्यू 1 हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है, रिमेनिंग सेम वैल्यू रहेगी यहाँ पे। नाउ इसमें अगर आप 1 प्रेस करेंगे तो ऐसे आएगा, डबल क्लिक करेंगे। अब इसमें आपके पास क्या करना है कि जो इन्फॉर्मेशन सेकंड इन्फॉर्मेशन होती है ये 720 वो वैल्यू यहाँ जाएगी, ये वैल्यू आपके पास 0 हो जाएगी यहाँ, ठीक है। तो जस्ट लाइक 720 यहाँ पे टाइप कर देंगे इस तरीके, तो आपको इस तरीके से मिलेगी, ठीक है, दोनों वैल्यू। नाउ दोनों को हम लोग बेसिकली क्या कर देते हैं, इसको मर्ज करेंगे यहाँ पे। तो M बैकग्राउंड और जस्ट लाइक फॉरग्राउंड और जो ब्लेंडिंग मोड्स होगा यहाँ पे वो आपके पास जस्ट लाइक यहाँ पे होता है प्लस। नाउ अगर मैं इसको व्यू करूँ तो आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखाई पड़ेगा, ठीक है।
बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपके पास दिखाई पड़ रहा होगा। नाउ अब इसमें आपको क्या करना होगा, इस एक फ्रेम को यहाँ पे, इसमें किसी भी फ्रेम को जस्ट लाइक आपको यहाँ से एक्सपोर्ट करना होगा और इसके बाद इसको आपको वापस जो सिंपल सा पीएफ ट्रैक में उसमें लेके जाना होगा। फिर वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो आपके पास डिस्टॉर्टेड वैल्यू वो लेके आएंगे यहाँ पे। तो चलते ये एसटी मैप हमने क्रिएट किया हुआ, लेकिन फिलहाल में अभी इसमें कोई वैल्यू एग्जैक्ट नहीं है यहाँ पे। तो चलते थे यहाँ पे, तो जस्ट सेलेक्ट किया, W प्रेस किया और जस्ट इसमें यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट करेंगे। तो जस्ट लाइक यहाँ पे क्लिक किया, फाइल, तो हम इसको जस्ट लाइक सेव कर दे रहे हैं। तो आप कहीं पे भी इसको सेव कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो बेटर है कि हम इसको यहाँ पे सेव कर दे रहे हैं, जो आपके पास यहाँ पे डी ड्राइव है उसी में जस्ट हम यहाँ पे सेव कर दे रहे हैं, ठीक है। तो रिमेनिंग आपके पास सिंपल से यहाँ पे ध्यान रखिए। तो इसको हमने बेसिकली यहाँ पे क्या किया, फॉर पीएफ ट्रैक st, ठीक है, डॉट EXR फॉर्मेट में सेव करेंगे, EXR यहाँ इस तरीके से, ठीक है। डी ड्राइव में सेव कर दिया डॉट EXR नाम का। नाउ जैसे इसको यहाँ पे सेव कर दिया इस तरीके से, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें जो आएगी यहाँ पे, जो आपके पास यहाँ पे जो बेसिकली यहाँ पे बिट डेप्थ होगी यहाँ पे, वो आप 32 बिट यहाँ पे रखेंगे। इसी को ध्यान रखिएगा, जो बिट डेप्थ है वो 32 बिट फ्लोट ही यहाँ पे रखेंगे EXR फॉर्मेट के लिए, ठीक है। नाउ इसको रेंडर करेंगे और एक फ्रेम रेंडर करेंगे, बेटर है कि मैं फर्स्ट फ्रेम रेंडर कर लूँ। नाउ इसको हम जस्ट ओके प्रेस करेंगे। नाउ ये रेंडर हो गई है यहाँ पे, ठीक है। नाउ अगर आप इसको देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो आपके पास ये जो फाइल आप देख पा रहे हो, एग्जैक्ट ये फाइल आपके पास सेव हो गई, जो आपने न्यूक से अभी एक्सपोर्ट करके रखी हुई है फिलहाल में यहाँ पे, ठीक है। तो नाउ अब इसको हम लोग यहाँ पे फिलहाल में इसको ऐसे बंद कर देते, मिनिमाइज कर देते और आ जाते डायरेक्ट पीएफ ट्रैक में। तो नाउ पीएफ ट्रैक में आ गए। अब हमें क्या करना होगा, वो जो आपने वहाँ से एसटी मैप क्रिएट किया या जो फाइल क्रिएट की हुई EXR फाइल, उसको यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे यहाँ पे। तो चलते वापस उसी फाइल को हम यहाँ से इंपोर्ट करें। तो जस्ट ये फाइल सेलेक्टेड है और जस्ट यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिए, तो आपको इस तरीके से यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा। नाउ अब सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी। तो सबसे पहले हम बेसिकली इसमें क्या करेंगे कि क्योंकि ये बेसिकली यहाँ पे जो वैल्यू है, तो प्लेट का साइज यहाँ पे अनडिस्टॉर्टेड है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे जो ये फ्रेम साइज है, तो हमें इसको भी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, उसी फ्रेम का बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए इसमें नोड होता है, राइट क्लिक और सिंपल सा यूटिलिटी में ट्रांसफर क्लिप, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे एग्जैक्ट यहाँ पे, तो इसमें आप वो वैल्यू टाइप करेंगे जो यहाँ पे अनडिस्टॉर्टेड फुटेज की वैल्यू है। इसी को ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। तो जैसे इस पर डबल क्लिक करके यहाँ पे चेक कर लीजिएगा, तो 1587 और जो सेकेंड वैल्यू है वो आपके पास है 893, इस तरीके से आप वैल्यू यहाँ पे टाइप कर देंगे, ठीक है। तो अब आपके पास ये एग्जैक्ट यहाँ पे जो अनडिस्टॉर्टेड प्लेट है उसके साइज का जस्ट लाइक आपके पास ये सेम चीज़ यहाँ पे फ्रेम क्रिएट हो गया है। नाउ इसके बाद अब हम लोग बेसिकली यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो वैल्यू है यहाँ पे डिस्टॉर्टेड जो वैल्यू आपको मिली वो इसमें यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे यहाँ पे। तो चलते देखते कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, क्योंकि ये अनडिस्टॉर्टेड वैल्यू, तो हम इसमें डिस्टॉर्शन ऐड करेंगे यहाँ, ठीक है। क्योंकि ये अनडिस्टॉर्टेड प्लेट है तो इसमें हमें क्या करना, डिस्टॉर्शन ऐड करना। वही तो हमें चाहिए बेसिकली कि ये कितने एंगल से या कितने वैल्यू से ये प्लेट आपके पास यहाँ पर डिस्टॉर्टेड है। तो राइट क्लिक डिस्टॉर्शन कैटेगरी में यहाँ पे जाते ऐड डिस्टॉर्शन, हमें डिस्टॉर्शन जनरेट करना होगा यहाँ पे। ये आ गया एग्जैक्ट यहाँ, ठीक है। नाउ इसमें सिंपल सा यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये जो वैल्यू है यहाँ पे आपको डालनी पड़ेगी एग्जैक्ट यहाँ पे। तो आप वो वैल्यू आपको यहाँ पे मिलेगी इसमें जो आपने पहले रखी हुई है। तो आप इसमें देख पा रहे हो कि ये वैल्यू है यहाँ पे, तो कितनी है 0.480080, तो 0.480080 बेसिकली यहाँ, ठीक है। नाउ आप देख पा रहे होंगे एग्जैक्ट यहाँ पे, तो आपने सेम वैल्यू के एग्जैक्ट, तो आप देख पा रहे होंगे इस प्लेट में यहाँ पे, तो ये आपके पास जस्ट लाइक सेम डिस्टॉर्शन वैल्यू मिलेगी जिस वैल्यू से ये प्लेट पहले से ही डिस्टॉर्टेड थी यहाँ पे, ठीक है। तो यही वैल्यू एग्जैक्ट हमें यहाँ पे चाहिए होगी यहाँ पे, ठीक है। नाउ अब इसको भी यहाँ से हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे और इन द फॉर्म ऑफ EXR कंडीशन अप्लाई। तो चलते देखते हैं। तो राइट क्लिक और जस्ट सिंपल सा यहाँ पे एक्सपोर्ट, ये आ गया और यहाँ पे इस पर डबल क्लिक करके, और ये आप देख पा रहे होंगे फॉर पीएफ ट्रैक जो आपने एसटी सेव किया हुआ है। अब हमें इसमें करना क्या है, इसको वापस डिस्टॉर्शन वैल्यू के यहाँ पे, तो क्लिप एक्सपोर्ट में आप देख पा रहे हैं, इसको क्लिक करेंगे
और इस पर डबल क्लिक करेंगे क्योंकि हमें बेसिकली EXR फॉर्मेट में चाहिए। कंडीशन अप्लाई ध्यान से समझिएगा यहाँ पे। तो जस्ट इसको हम लोग यहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे और इसका जो फॉर्मेट है वो यहाँ से जब आप एक्सपोर्ट करेंगे यहाँ पे तो वापस आपके पास इसको अनचेक कर देंगे और जस्ट यहाँ पे सिंपल सा EXR कर लेंगे। और जस्ट आपके पास सेम चीज़ यहाँ पे 32 बिट लगा दिया। नाउ अब जो ये यहाँ से जो फाइल एक्सपोर्टर ये आप देख जरूर लीजिएगा ये फाइल जा कहाँ रही है बेसिकली, ठीक है। ऐसा नहीं जहाँ पे पहले से आपने इंपोर्ट करके वहीं आ जाएगी यहाँ पे। तो ये प्रोजेक्ट फाइल आपके पास देख रहे हैं दूसरी जगह जा रही है। तो अगर आपको कन्फ्यूजन हो कहाँ जा रही है तो यहाँ पे चेक कर लेंगे यहाँ पे। तो अब ये फाइल जो आपके पास जा रही है रेफरेंस फुटेज अमित PF ट्रैक लेंस अपडेट 1 फोल्डर के अंदर एक्सपोर्ट कर जो फोल्डर है उसके अंदर ये फाइल सेव हो रही है और उसका नाम होगा फॉर HTPF ट्रैक। यहाँ पे जो भी फाइल का नाम है, क्योंकि इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि PF ट्रैक का जो भी डिस्टॉर्टेड वैल्यू है वो इसमें जा रही है। यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर मैं कर रहा हूँ इसलिए यहाँ पे। तो चलते तो इसको जस्ट हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया और जस्ट इसको एक्सपोर्ट क्लिक कर दिया यहाँ पे, ठीक है। नाउ वापस आ जाते अपने फ्रेम। नाउ यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तो हम उसी फोल्डर पे आ गए जो पाथ आपने वहाँ पे PF ट्रैक में सेट था। नाउ इस पर एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे बेसिकली यहाँ पे ये फाइल आपको वो दिखाई पड़ रही है जो PF ट्रैक से आपने एक्सपोर्ट किया, जिसमें बेसिकली यहाँ पे डिस्टॉर्शन वैल्यू आई हुई है जहाँ पे आपका फुटेज भी सेव था बेसिकली। तो नाउ इस फाइल को हम लोग क्या करेंगे वापस न्यूक में इंपोर्ट करेंगे यहाँ पे। तो चलते देखते कैसे इंपोर्ट करेंगे। वापस न्यूक में आ गए, ये आ गए बेसिकली यहाँ, ठीक है। तो जस्ट सिंपल सा हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर ले रहे हैं जेट यहाँ पे। तो चलते आ गए, जस्ट सेलेक्ट एंड ड्रैग एंड ड्रॉप, ये फाइल आ गई यहाँ पे। क्या करेंगे कि ये जो आपके पास जो भी डेटा उसको जस्ट हम लोग यहाँ पे अलग से रखते रहे। अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। और ये सारी जो फाइल्स हैं उनको जस्ट हम लोग यहाँ पे पास में इस तरीके से रख लेते हैं। इसको क्लियर कर लें जिससे कन्फ्यूजन ना आपको यहाँ पे इस तरीके से। और ये जो फाइल है ये जो PF ट्रैक से आपके पास है जिसमें आपके पास डिस्टॉर्शन वैल्यू है यहाँ पे। तो अब इसके बाद अब हम लोग बेसिकली यहाँ पे क्या करेंगे फर्दर वर्क स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ पे। और चलते हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिकली। तो ये जो फाइल है जो आपने यहाँ पे इंपोर्ट करके रखी हुई है तो इसको जस्ट यहाँ पे अगर आप चाहें तो आप व्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमें बेसिकली यहाँ पे करना क्या होगा कि ये जो आपके पास यहाँ पे अनडिस्टॉर्टेड प्लेट है बेसिकली यहाँ पे, तो इसकी हेल्प से इस प्लेट को अनडिस्टॉर्ट करना। क्योंकि अगर मैं इसको भी यहाँ पे मर्जर कंपोस्टिंग को 1 प्रेस करता हूँ तो आप देख पा रहे होंगे जस्ट लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे अनडिस्टॉर्टेड प्लेट है यहाँ पे और ये आपके पास डिस्टॉर्टेड है। तो हम क्या करेंगे इसको अनडिस्टॉर्ट करेंगे फिर दोनों को मर्ज कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है एग्जैक्ट यहाँ पे। तो चलते आ जाते हैं यहाँ पे। तो उसके लिए सिंपल सा यहाँ पे जो नोड होता है यहाँ पे वो आपके पास नोड होता है HTMap नोड यहाँ पे। तो जस्ट लाइक यहाँ पे टैब बटन प्रेस करेंगे और टाइप करेंगे HTMap यहाँ पे। तो ये आपके पास HTMap नोड आ गया यहाँ पे, ठीक है। बहुत सिंपल सा इसमें होता है एग्जैक्ट यहाँ पे HTMap जिसमें HTMap होता है और जो आप SCR जिसमें सोर्स लिखा हो, तो जिस चीज़ में आपको यहाँ पे डिस्टॉर्शन अप्लाई करना है यहाँ पे, ठीक है। तो जस्ट सिंपल सा इस तरीके से इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया और जो HTMap बेसिकली सिंपल सा उसको HTMap से कनेक्ट कर दिया। नाउ इसको मैं व्यू करता हूँ 1 प्रेस कर देता हूँ। तो अभी अगर आप इसमें देखेंगे थोड़ा सा तो इसमें कुछ खास चेंजमेंट नहीं आया होगा यहाँ पे। तो आपको HTMap में जाना पड़ेगा, आप इस पर डबल क्लिक करेंगे और जो UV चैनल्स है यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ आपको RGB लगाना पड़ेगा यहाँ पे, तभी वो उस पर अप्लाई होगा। नाउ आपने जैसे RGB लगा दिया तो नाउ अब आप यहाँ पे सिंपल सा देख पा रहे होंगे एग्जैक्ट यहाँ पे कि ये जो आपके पास जो कंप्लीट जो आपके पास जो आपने सीन माया से रेंडर किया हुआ है यहाँ पे वो भी आपके पास यहाँ पे डिस्टॉर्टेड हो गया। तो आपको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा एग्जैक्ट यहाँ पे। ये भी प्लेट देखो यहाँ पे डिस्टॉर्ट हो रही है एग्जैक्ट यहाँ पे सेम वैल्यू से, जिस वैल्यू से ये शॉट एक्चुअली में यहाँ पे आपके पास डिस्टॉर्ट हो रहा है वही सेम आपके पास ये शॉट यहाँ पे डिस्टॉर्ट हो गया। अब आप इजली अगर इसको थोड़ा सा मर्ज करके आप चेक करना चाहें क्या ये परफेक्ट है कि नहीं है, तो सिंपल सा मैंने यहाँ पे एक इमर्जन नोड ले लिया और इस प्लेट को यहाँ पे बना दिया बैकग्राउंड और जो आपके पास ये HTMap प्लेट आ रही है इसको जस्ट लाइक फॉरग्राउंड। नाउ मैं इस पर 1 प्रेस कर देता हूँ यहाँ पे, तो आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। डबल क्लिक कर देते हो और अगर आप इसको चेक करना चाहें तो यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ मिक्स वैल्यू से आप इसको बिल्कुल चेक कर सकते हैं एग्जैक्ट यहाँ पे। तो आप देख पा रहे होंगे जहाँ पे आपके पास ये पोल आ रहा है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से एग्जैक्ट, ये अगर आप यहाँ पे देखेंगे वहीं पे बिल्कुल ही परफेक्ट तरीके से बेंडिंग है यहाँ पे। तो ये आप अपने तरीके
चीज़ को चेक कर सकते हैं। तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपके पास इसमें जो डिस्टॉर्शन वैल्यू है वो आपने इसमें अप्लाई कर दी है, जो आपके पास सीन जो अनडिस्टॉर्टेड माया से एक्सपोर्ट होके आया हुआ। ठीक है, एग्जैक्ट यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमें टेम्परेरी यहाँ पे कंपोस्टिंग केवल आपको समझाने के लिए यहाँ पे दिखा दिया किस तरीके से हम लोग यहाँ बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मैच हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, नाउ हम बेसिकली इसको क्या कर दे रहे हैं यहाँ पे जो मिक्स वैल्यू वो ऐसे ही कर दे रहे हैं यहाँ पे। तो फाइनली इस शॉर्ट को कंप्लीट करने के लिए तो आपने यहाँ पे देख ही ली कंपोस्टिंग है, तो हम कर क्या दे रहे हैं यहाँ पे, ये जो अनडिस्टॉर्टेड प्लेट है इस पे जो की आउट प्लेट बेसिकली यहाँ पे 1 प्रेस करते ये जो हमने बेसिकली यहाँ पे रखी हुई इसको मर्ज कर दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो लिटिल बट जस्ट लाइक रोटो थोड़ा सा और सही कर ले रहे हैं यहाँ पे। तो ये बेसिकली की आउट प्लेट है आपके पास। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पे जो हमने उसी प्लेट को जस्ट लाइक की आउट करके यहाँ पे रखा हुआ है। तो सिंपल सा जस्ट लाइक यहाँ पे मर्जर ले लेंगे, एम प्रेस कर देंगे और जस्ट लाइक के ओवरऑल ची बैकग्राउंड और जस्ट सिंपल सा जो आपके पास ये की आउट प्लेट है उसको हम टेम्परेरी यहाँ पे फॉरग्राउंड बना दे रहे हैं ना। और इस पर 1 प्रेस करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से कंपोस्टिंग आपको दिखाई पड़ेगी यहाँ पे। तो ये फाइनल कंपोस्टिंग आपके पास इस तरीके से आ जाएगी ना। अगर आप देखेंगे तो आपको इस तरीके से ये प्लेट दिखाई पड़ रही है एग्जैक्ट यहाँ। ठीक है, ना ये रेंडर हो रहा है थोड़ा सा, तो इस तरीके से ना अब आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल परफेक्ट फाइनल शॉट आपके पास कंप्लीट होकर आ गया और यहाँ पे फाइनली कंपोज हो गया है बेसिकली यहाँ। ठीक है, इस चीज़ को तो जो भी आपके पास ये प्रॉब्लम्स है थोड़ी सी तो जस्ट लाइक है यहाँ पे आप इसको देख लीजिए। तो रिलेटेड बट जस्ट लाइक है रोटो की कुछ प्रॉब्लम्स है, तो इसको जस्ट मैं टेम्परेरी सही कर दे रहा हूँ इस तरीके से यहाँ पे। ठीक है, तो जस्ट मैं फटाफट की आउट इस तरीके से आपका। तो बात बाकी ये क्योंकि हम इसमें क्रोमा आपको कंपोस्टिंग नहीं बता रहे हैं बेसिकली यहाँ पे। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप इसमें सोचिए कि हम कंपोस्टिंग भी बेसिकली कवर कर दें, लेकिन केवल समझाने के पर्पज़ से हमने जैसे इसको यहाँ से की आउट करके रखा हुआ था एग्जैक्ट इस तरीके से यहाँ। ठीक है, तो ये फाइनली आपके शॉट इस तरीके से शॉट यहाँ बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कंपोज होके आ गया है सेम चीज़ यहाँ। ठीक है।